अक्सर औकात ना हमारे लिए घर के काम और घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी टफ़ हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि कौन-सा ऐसा तरीका अपनाएँ कि ये सारे काम हमारे लिए आसान हो जाएँ। इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और सबसे पहले तो आप सब बहनों से गुज़ारिश है कि जो मेरी वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक मेरे इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो चैनल पे आ ही गए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, नाश्ते में आज मैंने वेजिटेबल ऑमलेट बना लिया था जल्दी से अपने लिए, और उसके बाद फिर फातिमा का नाश्ता वगैरह पैक करना है। कामों का जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है ना, मुझे भी ये काफ़ी टफ लगता था, लेकिन उसके बाद ना कुछ छोटी छोटी सी आदतें ऐसी थी जिनको मैंने चेंज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब घर का काम और घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यकीन जाने कि मुझे बहुत आसान लगता है। मैं बहुत आसानी से संभाल लेती हूँ। छोटी छोटी सी आदतें भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोग अपने घर की ज़िम्मेदारी को अपने लिए आसान बना सकते हैं, और साथ ही कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी, उसकी जो है डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, नाश्ते में मेरा आज कोई पराठा वगैरह खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मौसम चेंज हो रहा है, जब मौसम चेंज होता है ना, हमारी तबीयत में ना अजीब सी एक बेजारी सी आ जाती है, बेचारी सी हो जाती है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ होता है या आप सब बहनों के साथ होता है, कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। एक सुस्ती सी आने लग जाती है हमारी तबीयत में। तो मैंने बस अपने लिए डब रोटी और साथ में अंडे का नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैंने फातिमा का लंच पैक करना था, और लंच में मैं इसको एप्पल और साथ में क्यूकम्बर काट के दे रही हूँ। बस ये वही चीज़ें बस के लिए रखती हूँ जो ये शौक़ से खाती है। तो आप अपने बच्चे की जो टेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। साथ ही मैंने एक चॉकलेट कुकी इसके लिए रख दी थी, क्योंकि चॉकलेट कुकी ये बहुत शौक से खाती है। बहरहाल बस ये जल्दी से इसका मैंने लंच पैक कर दिया। उसको स्कूल भेजने के बाद फिर जनाब आ गई थी मैं अपने रूम के अंदर, और कुछ रूटीन के काम जनाब मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आप सब बहनों को ना अक्सर व्लॉग में बताती रहती हूँ कि मैंने ना कुछ दिन मुख्तस किए हुए होते हैं कि आज के दिन मैंने फ़लाँ रूम की सफाई करनी है, क्योंकि आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, या आज मुझे फ़लाँ काम करना है। इससे ये होता है ना कि मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जिन्होंने होम टूर देखा हुआ है वो सब बहनें जानती हैं कि मेरे पास 3 रूम है और मैं सेपरेट होती हूँ। जब आप सेपरेट होते हैं ना तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ कम नहीं होता है, लेकिन आप जब सेपरेट होते हैं ना तो उस टाइम भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें ये होता है कि आपने जो भी करना होता है ना वो खुद ही करना होता है, आपको हेल्प आउट करने वाला कोई नहीं होता है। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप थके हुए हैं, चाहे आपका मूड है या नहीं है, जो भी काम करना है आपने खुद ही करना है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी आई थिंक यही हिसाब होता है। तो बहरहाल आई थिंक दोनों में सर्वाइव करना आसान नहीं है। और शादी तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाम ही ज़िम्मेदारियों का है। जब आप ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल हैं, आपकी बेटियाँ ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, फिर उनकी शादी कर देनी चाहिए। वरना अक्सर औकात आजकल देखने में आ रहा है जिनमें से घरों में ना मसले मसाइल बनते हैं, लड़ाई झगड़े बनते हैं, उसमें यही वजह है सबसे बुनियादी के जो है ना बच्चियाँ जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा पाती हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा पाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर बात जो है ना वो अलग तक आ जाती है। तो जब आपको लगे कि आपके बच्चे जो है ना अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके घर की ज़िम्मेदारी है, और अपनी जो है ना एक इंसान की ज़िम्मेदारी, ज़ाहिर सी बात है कि जो आ रहा है उसकी भी एक ज़िम्मेदारी है, वो उठाने के लिए तैयार हैं, तो तब उनकी शादियाँ वगैरह करें। वरना मैं कहती हूँ कि किसी की ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद करने से बेहतर है कि आप जो है ना वो कंवारी रह जाए। तो बहरहाल यहाँ पे मैं भी आ गई थी अपनी बाहर की जो क्लीनिंग वगैरह हॉल वगैरह की करनी थी, डाइनिंग टेबल की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, उसके बाद रूम में सॉरी किचन में आ गई, और किचन में जल्दी जल्दी से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, शुरू में ना थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ जो है ना मुझे भी मुश्किल लगती थी, लेकिन कुछ जो है ना अब छोटी छोटी सी चीज़ों से जब आप चेंजिंग करते हैं ना तो आपको लगता है, छोटी छोटी आदतों को जब आप चेंज करते हैं तो आपको लगता है कि ये ना बड़ा आसान है। जिम्मेदारी जो घर की होती है ना, मुझे लगता है कि ये सब ख़वातीन पे होती है, और जो ख़वातीन ना इसको खुश असलूबी से निभा लेती है ना, यकीन जाने कि वही जो है ना एक कामयाब और समझदार औरत होती है। तो बहरहाल इसको निभाना, अच्छा निभाना जो है ना वो एक अलग चीज़ है, और खुश असलूबी के साथ निभाना ना एक अलग चीज़ है। निभा तो हर कोई लेता है, लेकिन ये है कि आपने इसको इस तरह से निभाना है कि आपके मूड और आपके मिजाज पे जो है ना कोई असर ना आए। आप जो है ना खुश असलूबी से अपने घर के काम इबादत समझ के करें, तो आपका करने को दिल भी चाहता है। तो भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें भी जो है ना हमारे लिए ब्लेसिंग है। घर का होना, फिर आपके बच्चों का होना, आपके शौहर का होना, और घर की ज़िम्मेदारियों का होना ना आपके ऊपर, ये भी एक ब्लेसिंग है। जब आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं तो यकीन जाने कि आप सोचते हैं कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने आपको एक ऐसी ज़िंदगी दी है जिसमें आपके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। वरना बहुत सारे ऐसी चीज़ों पर आप जब गौर करते हैं ना अपने माशरे में, जिनके पास रिश्ते भी नहीं है, आप ईदी सेंटर में देख लें, आप मुख्तलिफ इस तरह के इदारे हैं जहाँ पे जिनके साथ रिश्ते नहीं हैं, कईयों की औलाद नहीं है,
लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं ना तो आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ऐसी ज़िम्मेदारियों वाली ज़िंदगी दी है जिसको आप खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने जल्दी से नाश्ते वगैरह के कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे उनको धो लेना है और कोशिश किया करें कि रात के बर्तन जो है ना वो रात में धो लिया करें। एक छोटी सी आदत इसको आप अभी बना लेते हैं ना तो सुबह सुबह जब आप किचन में एंटर होते हैं ना तो आपका मूड स्ट्रेसफुल नहीं होता है, आप जो है ना सुकून से अपने किचन की रूटीन को जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। वरना अगर रात के बर्तन आप छोड़ देना सुबह सुबह आप किचन में हैं तो बर्तन में एक अजीब सी स्मेल होती है। और वैसे भी ना आप देखते हैं जब किचन के हालात सुबह सुबह जागते हैं तो आप यही सोचते हैं कि भाई आज इतने काम मेरे लिए पड़े हुए हैं। तो ये कि छोटी छोटी सी तब्दीलियों से जो है ना आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा चले जल्दी से जो है ना ये जो हमारी रोटी लपेटने के कपड़े होते हैं इनको भी धो देते हैं, क्योंकि अच्छा ये जो है ना मैं हमेशा बॉईल करती हूँ। मैं अक्सर व्लॉग में आपको बताती रहती हूँ कि इनको मैं हमेशा सर्फ डाल के बॉईल कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और सेकेंडली इसके अंदर कुछ स्मेल होती है या ऑयल होता है जो भी होता है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है उससे। लेकिन जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं इन्हें हाथ से धोया जा सकता है या टाइम कम हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको जल्दी से ना इसी तरीके से हाथ से धो के मल के तो फिर इनको लटका देती हूँ। अच्छा आज चूँकि मैंने बाज़ार भी जाना था तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर नहीं डालते हैं अपने ऊपर, जो काम आसानी से हो सकते हैं बस करते हैं। और उसके बाद फिर बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से मैंने जो है अपनी भांजी क्यूट सी भांजी और इकलौती भांजी का जो है ना वो बर्थडे गिफ्ट लेना था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जाऊँ और जाके उसके लिए कुछ चीज़ ले आऊँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे बस जल्दी से मैंने इनको धो लिया है और इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अक्सर औकात घरों में ना इसकी सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके बाद फिर जो रोटी बेलने के लिए हम लोग ये चकना और बेलना वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी सफाई का बहुत ध्यान रखा करें। अच्छा अक्सर बहनों को मैंने देखा है ना कि वो ना ये जो हमारा काउंटर टॉप होता है या मार्बल लगा होता है कईयों का ना, उसी के ऊपर जो है ना वो रोटी बेल रही होती हैं, उसी के ऊपर खुश का डाला और उसी के ऊपर अपने पेड़े वगैरह रख के ना, तो देखिए अच्छी बात है अगर आप जो है ना अपने लिए आसानियाँ पैदा करें तो, लेकिन उसके ऊपर ना मुझे लगता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके किचन में छिपकली कॉकरोचेस आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो रात में भी नहीं आते होंगे। अगर रात में भी नहीं आते हैं तो फिर आपको बैक्टीरिया बहुत सारी ऐसे मतलब वो कहते हैं ना हशरातुल अर्ज़ भी है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती है लेकिन वो होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपनी सहूलत के लिए ना इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। तो उसके बाद फिर ये मेरी ऑयल की बॉटल्स थी, इनको मैंने धोना था। हमारा जो रोटी रखने वाला एक हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, चिंगेर बोलते हैं, उसको धोना था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, हम इनको घर में ना बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हालांकि इस्तेमाल में हमारी डेली आ रही होती हैं। अब रोटी रखने की चीज़ है या ऑयल की बोतल है या हमारी ऐसी कोई ग्रीसी हुई भी होती है, हम इसी से रोज़ ऑयल डाल रहे होते हैं और फिर हमारे ऑयल वाले हाथ इसके ऊपर लग रहे होते हैं और हम इसको उठा के सेम ऐसे वापस डाल देते हैं। तो कोशिश किया करेंगे भाई क्योंकि जब भी आपने इसको ऑयल इसमें पलटना है ना तो आपके 8-7 दिन जो गुजरने हैं ना इस ऑयल के साथ, तो बस एक दफ़ा ना हफ्ते में इसको लाजमी वॉश कर लिया करें, चाहे आपने किसी जग में डाला हुआ है या फिर किसी बॉटल वगैरह में डाला हुआ है। उसके बाद फिर लाजमी चीज़ अभी इसको वॉश किया करें। ये जो हमारा बर्तन धोने वाला सिंक होता है, अच्छा मेरी शादी से पहले बिल्कुल भी आदत नहीं थी इसको वॉश करने की, लेकिन फिर ना मेरी अम्मी मुझे बोला करती हैं कि इसको ना बर्तनों की तरह ही धोते हैं, तो इस वजह से जब भी धोया करो तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया करो। तो फिर इससे मेरी आदत बन गई और मैं जब भी बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना तो मैं इसको लाजमी साफ़ करती हूँ। इसमें ना एक तो बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं रहते हैं, फिर स्मेल नहीं आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी एक टिप है, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि बर्तन धोने के बाद ना इसकी सफाई का ज़रूर ख्याल रखा जाए और कोशिश क्या करें कि हफ्ते में एक दफ़ा या जो है ना 3-4 दिन बाद एक दफ़ा ना बॉईल करके पानी अच्छा सा जो है ना इसके अंदर डाल दिया करें ताकि कोई एक्स्ट्रा स्मेल है या बैक्टीरिया है या कोई जरासीम वगैरह है तो वो भी मर जाए। तो ये भी एक अच्छी एक आदत है। अच्छा उसके बाद फिर ऑयल की बोतल को रीफ़िल करना था और मैंने कहा चलें जल्दी से ऑयल इसके अंदर पलट लेते हैं। और खाना जो है ना दिन का आज मैंने हस्बैंड के लिए बिल्कुल लाइट सी काली मिर्च और नमक डाल के ना वेजिटेबल बना दी थी। आटा वगैरह मैंने कहा चलें जल्दी से गूंद जाते हैं, क्योंकि बाज़ार जब हम लोग जाते हैं ना वापस आते हैं तो हमें इतनी थकान सी हो रही होती है ना, जितने काम हो जाए ना पहले मैं कहती हूँ वही अच्छे हैं। तो सालन तो मैंने बना दिया था, मैंने कहा चलिए जल्दी से आटा भी गूंद जाती हूँ और जितनी देर में बाज़ार से मैं वापस आऊँगी इतनी देर में फ़ातिमा भी स्कूल से आ जाएगी, फिर मैंने रोटी वगैरह बनानी होगी तो मैं फट से बना लूँगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ना हस्बैंड का ग्लूटेन फ्री आटा गूंदना था और उसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना दूसरा आटा मिक्स करती हूँ, क्योंकि ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी फिर वही बात कि सख्त भी बहुत बनती है और ना टूट भी जाती है और फिर ज़्यादा टाइम खाने भी नहीं होती है। तो ये तो ऐसा है कि ये तो आपको परमानेंटली यूज़ करना पड़ता है अगर आप ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ इसमें आटा, तो ये फिर ना हस्बैंड को सूट भी कर जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से ना आटा गूंद लेते हैं। अच्छा आटा गूंदने की मशीन भी मेरे पास है, मैंने आपको दिखाई थी एक व्लॉग के अंदर, लेकिन ये है कि
मैंने उसको संभाल लिया। अच्छा मुझे उसका जो बाउल धोना था ना वो इतना मुश्किल लगता था, और वो ना बहुत ज़्यादा आटा गूंदना हो ना तो उसके लिए तो ठीक है, मैं आटा इतना ही गूंदती हूँ हमेशा कि जितना मतलब मेरा 1 या 2 दिन चल जाए, बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं गूंदती हूँ, फिर वो कड़वा भी होने लग जाता है और ख़राब भी होने लग जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम ना, इससे ज़्यादा मैं आटा नहीं गूंदती हूँ। तो वो जो इलेक्ट्रिक मशीन थी वो ज़्यादा आटा गूंदने के लिए थी, तो मैंने कहा चलें उसको संभाल लेते हैं, और साथ ही साथ ना इसको भी वॉश कर लिया करें जब आटा वगैरह गूंदे, वरना ये हमारी बाद में ना बड़ी डबल एफर्ट ले रही होती है, और जिन बहनों ने नाखून लंबे रखे हुए होते हैं उनके नाखून बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो है ना छोटे छोटे से आते होती है ना, जब अब इनको अपना लेते हैं ना तो बड़ी आसानी हो जाती है हमारी रोज़मर्रा के कामों में ना। तो उसके बाद फिर मैं हस्बैंड जो है वो आज सुबह मंडी से लेके आ गए थे, उनको क्या बोलते हैं, मिठे, हाँ हम लोग तो उसको मिठे बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये माल्टे की तरह ही होते हैं, लेकिन इसको ना काट के थोड़ी देर के लिए रख देना तो ये फिर सही सख्त किस्म के कड़वे भी हो जाते हैं। तो मैंने मंडी से लेके आए थे। अच्छा बाज़ार में मेरे ख्याल से इसका रेट यहाँ 200 रुपये दर्जन है, या क्या है आपके एरिया में क्या है ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे 200 रुपये दर्जन में मिल रहे हैं, और मंडी से ना हस्बैंड को मेरे 120 रुपये दर्जन में मिल गए थे ये। तो वो तकरीबन 4-5 दर्जन को उठा के ले आए थे, जिनमें से हाफ़ जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स को दे दिए थे, और हाफ़ जो है ना वो फिर ऊपर मेरे पास ले आए थे। तो इस तरह के हम लोग ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, फ्रूट्स वगैरह हो गए या वेजिटेबल वगैरह, अगर हम लोग मंडी से ख़रीद लेते हैं ना तो हमारे बजट में बड़ी तब्दीली आती है। फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल वगैरह मंडी से एक तो आपको ना बिल्कुल फ्रेश मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ जो है कि आपको ना बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो बस इसको भी मैं, अच्छा इसके ऊपर ना क्रिक थी, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह थी, मैंने कहा चलें इसको ऐसे नहीं रखते हैं, अच्छे तरीके से एक बार धो लेते हैं, धो के एक दफ़ा खुश्क कर लूँगी, और खुश्क करने के बाद ना फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो बस इसको जल्दी से मैंने धोया, और उसके बाद ना थोड़ी देर इसको मैं खुश कर लूँगी पहले, क्योंकि फिर गीली बास्केट उठा के रखते हैं और वो पर पानी टिप 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 सारे फ्रिज के अंदर गिरेगा, तो वो एक अच्छी आदत नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मेरी बहनों, जो अच्छा कई मेरी सारी बहनें अच्छी आदतों वाली होती हैं। आई नो कि सबको ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर नए भी आती हैं, और कुछ बच्चियाँ ऐसे, अच्छा मेरे वीडियोज़ को ना इस वक्त जो है ना 13 प्लस से ले कर ना तो 65 प्लस तक की ख़वातीन मर्द हजरात जो भी हैं वो देख रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारी बच्चियाँ भी देख रही होती हैं जिनको सीखने को मिलता है। तो जिनको ये चीज़ें पता होती हैं काइंडली फिर वो ये ना बोला करें कि हमें पता है, कोई नई बात नहीं है, फ़लाँ है, ये है वो है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। तो बहरहाल बस फिर मैं आ गई थी बाज़ार अम्मी के साथ, और यहाँ पे ना मुझे अपनी भांजी के लिए, क्यूट सी भांजी के लिए ना बर्थडे का गिफ्ट लेना था, और माशाल्लाह से वो कुछ ही दिनों में 1 साल की होने वाली है। और पिछले साल मैं आना अपनी सिस्टर के साथ उसको जो है ना, जब वो पैदा हुई थी हॉस्पिटल पे, मैंने एक व्लॉग भी डाला था अपने चैनल पे, और अभी ये ऐसे लगता है कि कल ही की बात है। और बेटियां ना वैसे भी बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बड़ी हो जाती हैं। तो बहरहाल बस उसी के लिए मैंने गिफ्ट देना था, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूँ ना, मतलब ऐसी चीज़ लूँ ना जो उसके काम आ जाए, जो मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो ना, यानी गुड़ियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो और बहुत सारे रिश्ते हैं वो दे देते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट लूँ। अब डिफरेंट में ये ना समझिएगा कि मैंने ये ले लिया है तो वैसे मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मैं यहाँ पे ना ये देख रही थी कि कितनी क्यूट सी है ना, यानी बच्चों को पी कराने के लिए ना आप कुछ भी ले लें लेकिन अच्छा लें। तो बहरहाल यहाँ पे मैं देख रही थी कि कुछ डिफरेंट चीज़ ना, अच्छा फिर मुझे उसके बाद पे ये नज़र आई एक, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक हॉर्स टाइप सा बना हुआ है, और इसके जो टायर्स हैं ना वो बहुत अच्छे थे, यानी बहुत ही ईजीली मूव हो रहे थे, और बड़ी अच्छी थी ये चीज़ ना। तो फिर मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ। तो फिर भी अच्छा इसके रेट्स जो थे ना, ये उन्होंने तकरीबन 4500 का बताया था, और फाइनल बोल रहे थे कि 4000 में मिल जाएगी। रेट्स भी मैंने कहा चले अपनी बहनों को बता देती हूँ ताकि आपको ना एक आइडिया हो जाए। उसके बाद आपको साथ में खड़ी गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, इनके भी ना रेट्स इसी तरह से थे, यानी कोई 3500 4000 और इस तरह से, कोई ये मेरे ख्याल से 6000 में, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ रेट्स के साथ ना आपको क्वालिटी वाइज कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें भी होती हैं जो आपको जो है ना थोड़ी महंगी मिलती हैं। बस क्वालिटी के हिसाब से ही रेट थे। मैं ऐसे ही कुछ चेक करी थी, मैंने कहा चलें एक दफ़ा देख लेते हैं चला के कि मतलब कैसा है, और ठीक है तो फिर यही ले लेते हैं। अच्छा उसके बाद फिर मैं एक और टॉय शॉप पे भी आ गई, मैंने कहा चलें पहले थोड़ा ना विज़िट भी कर लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो इससे ना, इस शॉप से ना, मैंने फ़ातिमा मेरी जब पैदा हुई थी उस टाइम पे भी बहुत शॉपिंग की थी। उसके बाद मेरी जब भांजी पैदा हुई तो सिस्टर ने भी बहुत शॉपिंग की इस शॉप से। फिर भाई की बेटी पैदा हुई तो उस टाइम भी हमने, यानी हमारी शॉपिंग इस शॉप से ना अक्सर चलती ही रहती है। तो इन भाई के पास मैं चली गई, मैंने कहा चलें कुछ देखते हैं यहाँ पे, और फिर मैंने ये स्विंग देखा तो मुझे ये भी अच्छा लगा। अच्छा फ़ातिमा का स्विंग है ये वाला
आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा भी होगा। लेकिन यह है कि मुझे ना फिर इसकी कुछ ख़ास समझ ही नहीं आई, क्योंकि ना इसके ये जो मतलब ये जो अब आपको बताती हूँ, जो पाइप टाइप नज़र आ रहे हैं ना ये ब्लैक ब्लैक से, ये बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो मुझे मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई थी, मतलब इसकी सपोर्ट नहीं है ना कोई, तो मुझे फिर इसकी भी कुछ ख़ास समझ नहीं आई। मैंने कहा नहीं ना, देख लेते हैं, लेकिन बस नहीं। फिर अच्छा उसके बाद फिर मैं कुछ वो बच्चों के लिए कुछ चेयर्स आई हुई हैं, यानी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन वही बात है कि जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें भी आ जाए ना, तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या लें। अच्छा इस वाले स्विंग की प्राइस जो थी ना वो 6500 थी, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो स्पेस सेवर हैं वो कुछ 21,000 की रेंज में हैं, कुछ 18,000 की रेंज में हैं, डिफरेंट हैं हर तरह की। वही बात है कि वो कहते हैं ना जितना गुड़ डाले होता है मीठा। ये चेयर जो थी ये थी 12,000 की, और इसके साथ एक और भी आपको वो नज़र आ रही होगी, वो मेरे ख्याल से 8,000 की रेंज में थी। कुछ इस तरह से जो है ना इनके रेट्स थे। तो बहरहाल मैं सोच में ही पड़ी हुई थी कि क्या साइकिल वाली तो अभी वो है नहीं, क्योंकि 1 साल की होने वाली है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है साइकिल चला। सिर्फ साइकिल जो है ना मेरी फ़ातिमा ने तकरीबन 3.5 साल की उम्र में जाके जो है ना वो चलाना सीखी। तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई नहीं, ये जो है ना वो कहते हैं ना कबल इस वक्त गिफ्ट हो जाएगा, तो नहीं ये नहीं लेना है। तो बहरहाल यहाँ पे पोटी सीट्स बड़ी बहुत प्यारी प्यारी बड़ी हुई थी। तो उसके बाद बच्चों के कुछ शूज़ वगैरह थे, बस इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। लेकिन आप सब बहनों को बताऊं सच, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ ख़ास दिल को नहीं लगा था। अच्छा बहरहाल लिया क्या है वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसी दिन, जिस दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी भांजी के बर्थडे का व्लॉग शेयर करूंगी कि मैंने बर्थडे गिफ्ट में लिया क्या है। तो बस यहाँ से ये सारी, अच्छा काफ़ी सारी अब बच्चों की चीज़ें आ गई हैं ना, यानी मदर्स को बहुत सारी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से ना। इस तरह के स्विंग्स आ गए हैं, यानी बच्चे उसमें अच्छा आजकल तो वो इलेक्ट्रिक स्विंग्स भी आ गए हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। अच्छा उसके बाद फिर मैं ना एक शॉप पे आ गई, यहाँ से मुझे ना चारपाई की चादरें लेनी थी, और मैं सोच रही थी कि सर्दियाँ आने वाली हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो कुछ ऐसी ले लूँ जो थोड़ी मोटी भी हों और थोड़ी क्वालिटी में ना अच्छी भी हों। तो वैसे तो 3-4 पेयर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन सोचा कि इस दफ़ा ना थोड़ा चेंज। अच्छा ये जो है ना हमेशा मैं ईद पे ही लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना सोचा कि नहीं अब ले लेती हूँ, क्योंकि वो पहली वाली जो थी वो थोड़ी फेड भी हो रही थी। मैंने कहा चलें, फिर उसके बाद ये ले ली चारपाई की चादरें, पेयर एक मैंने ले ली है। और लिया भी जो है ना विंटर्स के लिए है, सर्दियों का। मुझे ये अच्छा लगा था एक पेयर। मैं आपको फिर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग जो है ना फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, और फिर आप बहनें ना परेशान हो जाती हैं कि व्लॉग बहुत लंबा हो गया। तो मेरा बस ये यहाँ पे मैंने चारपाई की चादरें वगैरह ली और वापसी पे मैंने सोचा कि कुछ अच्छा मुझे अभी ना विंटर्स के अपने कपड़े भी लेने थे, और हमेशा जो है ना वो सीज़न एंड जब सॉरी स्टार्ट होने से पहले ही मैं ले लेती हूँ। तो फिर लेकिन मेरे ना स्टेमिना जवाब दे गया था, मैंने कहा नहीं आज बहुत घूम फिर लिए गिफ्ट्स के लिए, तो बस अब चलते हैं घर। और रास्ते में से समोसे लिए और मैं आ गई घर। जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।